गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1 है द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. स्टेटमेंट 2 है द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स आर हायर इन कंपैरिजन टू अदर क्लास ऑफ कंपाउंड सच एज ईथर्स एंड हेलो एल्केन्स. इस क्वेश्चन पे मैंने एक ट्रिक और एक कंप्लीटली एक्सप्लेनेटरी वीडियो बना रखी है. अगर आप आवेश केमिस्ट्री चैनल में बॉइलिंग पॉइंट आवेश केमिस्ट्री सर्च करेंगे तो दिख जाएगा. लेकिन इसमें फिर भी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ. देखिए, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, इसमें 3 बेसिकली फैक्टर्स रोल करते हैं वन बाय वन. एक होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात कर रहा हूँ. इंटरमोलिकुलर फोर्स में जिसमें जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसका रोल सबसे ज्यादा होता है देन डाइपोल्स का, और डाइपोल का इफेक्ट ज्यादा होता है देन वंडर वाल फोर्सेस की बात करोगे तो आप समझ है. यानी अगर दो कंपाउंड, इसमें एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और एक में डाइपोल मूवमेंट हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले में ज्यादा होगा. ना अगर आईएमएफ फोर्सेस के अकॉर्डिंग आप रिजोल्व नहीं कर पा रहे हो, सबका लगभग सेम ही आ रहा है, तो उसके बाद आप सेकंड स्टेप पे जाओगे जिसमें आता है मॉलिक्यूलर वेट. मॉलिक्यूलर वेट में क्या है, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट उतना ज्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा. हेंस अगर इसमें भी देखोगे द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स, देखो अल्कोहल्स क्या है ROH, फिनोल के लगभग हो गया आपका OH. तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दोनों में सेम है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, देखो O है, इसका H है, तो दूसरा जो आपका ROH हो गया, तो ये क्या हो गया, AC बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सिमिलरली इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, करेक्ट. लेकिन बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल फिनोल का इंक्रीज कैसे करता है, अब सेकंड स्टेप पे आ जाओ मोलिकुलर वेट से. जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज होंगे मोलिकुलर वेट बढ़ता जाएगा. तो इसका मतलब जैसे जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ रहा है, यानी इंक्रीज इन कार्बन का एटम, मोलिकुलर वेट बढ़ रहा है इनका. ये सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल और फिनोल के लिए, सभी कंपाउंड्स के लिए होता है. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. तो अब देखिए, तीसरा जो इसमें एक रोल और होता है, मैं आपको बता दूं, इसमें होता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल. शेप ऑफ मॉलिक्यूल मतलब जितनी ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं, अगर वो इंक्रीज हो रही है कंपाउंड में, तो जो BP है वो डिक्रीज होती है. या ये कह दो कि ये जितना ज्यादा राउंडेडनेस आ रही है स्ट्रक्चर में, स्ट्रेट चेन से अपोजिट इंक्रीज हो रहा है, वो बॉइलिंग पॉइंट उस केस में उतना ही डिक्रीज होता जाता है. समझ में. तो इसमें अगर इससे नहीं रिजोल्व हो रहा तब आपको सेकंड स्टेप में आना, और जब सेकंड स्टेप में नहीं हो रहा है तब थर्ड स्टेप में आना है. ऐसे किया जाता है. ठीक है. अब जैसे इन्होंने दूसरा पॉइंट क्या बोला कि जो बॉइलिंग पॉइंट है अल्कोहल्स एंड फिनोल्स का इन कंपैरिजन टू अदर क्लास ऑफ कंपाउंड्स ईथर एंड अल्कोहल, वो आपके फर्स्ट स्टेप में आ गया, जो मैंने बताया इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. देखिए, अल्कोहल या जैसे फिनोल है, इन सब में आपका क्या होता है, जैसे ROH हो गया. सिमिलरली यहाँ पे मैं बना देता हूँ ROH, लेट जस्ट सपोज आपको एक्सप्लेन करने के लिए. इनके बीच में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. लेकिन जैसे दूसरे जो आपके कंपाउंड्स है, फॉर एग्जांपल ईथर की बात लेता हूँ, ROR, इसमें कोई H नहीं है. H किस में होता है, FON, अगर H से जुड़े हैं तब, है ना. तो इसमें कोई हाइड्रोजन तो है नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें डाइपोल हो गया. एंड वी नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट ज्यादा होता है डाइपोल से. सेम टू सेम आपका हेलो एल्केन्स के केस में भी हो जाएगा, RCl, इसमें डाइपोल है, करेक्ट. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इनका जो है जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है अदर कंपाउंड की वजह से. तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. यानी जो आपका करेक्ट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 4, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. ये बहुत बार आ चुके हैं क्वेश्चंस.